जय श्री राम। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था, दीदी आपको कितना टाइम लगा इन सारी प्रॉब्लम से निकलने में? आप कितने एक दिन में कितना नाम जाप करते हो? आप कितने समय से नाम जाप कर रहे हो? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए। तो 2026 आपको जीवन का बेहतरीन साल करना है ना, तो नाम जाप करना शुरू कर दो। नाम जाप से आपका ये साल बेहतरीन साल हो जाएगा और ये बात पक्की है। तो नाम जाप आप करने का सोच रहे हो या कर रहे हो, पर आपको लग रहा है कि नाम जाप से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं बोलती हूँ इस साल 2026 में आप 1 महीना करके देखो। स्टार्ट केवल आप 1 महीना करो, आपको 1 महीने में ही फल मिलेगा। तो प्रेमानंद जी महाराज खुद बोलते हैं कि 1 महीना भी आप नाम जाप करते हो ना, तो इसका फल मिलता है। अगर आप 1 महीना नाम जाप कर रहे हो, उतना दिन का मत सोचो कि मुझे इतना लंबा समय जानना है, ठीक है? आप पहले 1 महीने का टारगेट लो कि मुझे 1 महीना रेगुलर नाम जाप करना है। रेगुलर मतलब रेगुलर, ये नहीं कि आज कर रहे हैं कल नहीं कर रहे, अरे परसों कर लेंगे, अरे तरसों तो देखा जाएगा, ये सब नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू 1 महीना नाम जाप आप करो। आप जब नाम जाप करने लगोगे ना, आप जितना ओवर थिंकिंग करते हो, आपको जितने, अगर किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेस रहता है, आजकल छोटे छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम है कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इतना हेडेक, इतना टेंशन लेते हैं आजकल के 10-12 साल के बच्चे। आज उनको पढ़ाई का इतना टेंशन है, आजकल के यंग लोग जिनको वर्कलोड इतना ज़्यादा है, हर चीज के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उन सब चीजों से आप दूर हो सकते हो नाम जप से। तो आप 1 महीना नाम जाप करके देखो, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके जीवन में अंतर आया कि नहीं आया। आपको 1 महीने तक रेगुलर नाम जाप करना चाहिए। पर कैसे? आप एक दिन का शेड्यूल बना लो कि मुझे इतना टाइम तक नाम जाप करना है। ये जरूरी नहीं है कि आप दूसरों का देख के करो कि अरे वो तो 5,000 नाम जाप करता है तो मुझे 5,000 करना चाहिए, अरे वो तो 10,000 नाम जाप करता था इसलिए उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो गया, तो मैं 10,000 ही नाम जाप करूंगा तभी मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है। मान लो कि वो फ्री है, वो एक दिन में 50,000 भी नाम जाप कर सकता है, और आप एक वर्क, आप काम करते हो या आपके कॉलेज है, आप स्कूल जाते हो, कुछ भी है, आपके पास उतना फ्री टाइम नहीं है, तो आप कैसे 50,000 नाम जाप कर लोगे? आप अपने अकॉर्डिंग करना शुरू करो। स्टार्टिंग करो, आप 10,000 करो, फिर करो 15,000, फिर टाइम मिले 20,000 कर लो। तो आप एक शेड्यूल बनाओ कि मुझे दिन के इतने नाम जाप करने हैं। आप एक टाइम फिक्स कर लो, कोई 15 मिनट सुबह कर लो, 15 मिनट शाम, 15 मिनट रात। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो दिन के केवल और केवल 24 मिनट निकालो। 24 मिनट आपको नाम जाप करना है, उतना में आपसे जितना भी हो जाए आप शुरू करो। अगर आपको नहीं बैठा जाता है, आपसे नाम जाप उतना नहीं होता है, तो स्टार्ट करो आप 500 से। आप 500 नाम जाप करो, फिर उसको 1,000 लेकर जाओ, फिर उसको 1,500 लेकर जाओ। वैसे करते करते आप करते रहो। पर आप जितना पहले दिन कर रहे हो ना, उससे दूसरे दिन उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए पर कम नहीं करना है आपको। इस तरीके से पूरे 1 महीने का आप टारगेट बना लो। आपको ज़रूरी नहीं है कि मेरे को दिन का मतलब पूरे दिन में 2 घंटे नाम जाप करना है या 3 घंटे नाम जाप करना है। नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है उतना, तो आप 24 मिनट करो और कंटिन्यू करना है। ये नहीं है कि आज कर दिए कल छोड़ दिए, नहीं, रेगुलर होना चाहिए। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है मेरे साथ कि दीदी आपको कितने समय में आराम मिला, आप कितना एक दिन में नाम जाप करते थे? मैं हर बार यही बोलती हूँ कि जितना नाम जाप मैं एक दिन में करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि उतना आपके लिए भी काफ़ी हो सकता है उससे कम में ही आपका काम बन जाए, हो सकता है उससे आपको कई ज़्यादा नाम जाप करना पड़े। जो चीज़ शायद मुझे 1 साल में मिल गया, हो सकता है उसके लिए आपको 2 साल लग जाए, या 6 महीने में ही आपको वो चीज़ मिल जाए। तो आप दूसरों का मत देखो, दूसरों से कंपेयर मत करो। आप विश्वास रखो कि जितना मैं नाम जाप कर रहा हूँ उतना मेरे लिए काफ़ी है। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लो। आपको दूसरों का नहीं देखना है, दूसरों का सोचना ही नहीं है। अगर आपको 24 मिनट, आप पहले 500 से करो, 1,000 करो, 2,000 किए, नाम को बढ़ाते जाओ। इस तरीके से पूरा 1 महीना आप चलाते जाओ। और साथ के साथ आप सत्संग सुनो। जो भी संत का, जो भी संत के, जिस गुरु के आपको प्रवचन अच्छे लगते हैं, उनकी बातें सुनो। नाम जप का महत्व समझो। नाम जप से क्या क्या होता है, किसको किस तरीके के अनुभव होते हैं, वो सारी चीज़ें सुनो। दूसरी चीज़ ये है, जब आप नाम जाप के बारे में सुनते हो
उनके महिमा सुनना शुरू कर देते हो, तो आपको पता चलता है कि अरे यार, ये चीज़ें तो मैं भी फ़ील कर रही हूँ। मैं भी अपने आप को हल्का महसूस करने लगी हूँ। जो मेरी ओवरथिंकिंग थी, हर चीज़ में मैं घबरा जाती थी, परेशान हो जाती थी, वो चीज़ें सारी कम होने लगी हैं। आप ये चीज़ें तब महसूस करने लगोगे। अगर आप नाम जाप कर रहे हो 1 महीना पूरे विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, तो चेंजेस आएँगे। और ये ज़रूरी नहीं है, बहुत लोग पूछते हैं कि नाम जप कब करना चाहिए? क्या मुझे नहा के करना चाहिए? क्या खाना खाने से पहले करना चाहिए? नहीं, ये सब चीज़ मायने नहीं रखता है। आप नहाकर करो, बिना नहाए करो, खाने से पहले करते हो, खाने के बाद करते हो, ये सब कुछ पे नहीं है, डिपेंड करता है। मेन चीज़ है बस नाम जाप करना है। और अगर आप सोच लियो कि मुझे 24 मिनट नाम जाप करना है, तो 24 मिनट नाम जाप करना है। उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे बढ़ जाए, वो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि जब आप नाम जप एक दिन 24 मिनट करते हो, एक दिन 15 मिनट करते हो, तो इससे क्या होता है ना, आपका जो मोटिवेशन होता है नाम जप को लेकर, या आप जो इतने उत्साह से करना शुरू करते हो, वो धीरे-धीरे कट जाएगा। क्योंकि आप धीरे-धीरे आप इसमें इंटरेस्ट कम कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आज आप में बहुत एनर्जी है, आज आप उस चीज़ को लेकर बहुत उत्साह हो, आपके अंदर बहुत उत्साह है उस चीज़ को लेकर, अगले दिन हो सकता है कि आपका मन ना करे। आपको 2 नाम जप ले करने में भी बहुत मुश्किल हो, पर छोड़ना नहीं है। आपका मन हो, ना हो, मन चिड़चिड़ा रहा हो, गुस्से में हो, जो भी सिचुएशन है, नाम जप आपको करना है। बस ये सोच लो। कितना भी टफ टाइम हो, नाम जप को नहीं छोड़ना है। 1 महीने तक, स्टार्टिंग आप 1 महीने तक करो। जनवरी आप अपना स्टार्ट करो। आप जनवरी करते हो ना, तो 1 महीना मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को 24 दिन तक रेगुलर करते हैं ना, तो वो हमारी आदत बनने लगती है। तो अगर आप 30 दिन करते हो, तो वो आपके आपके दिमाग में वो बैठ जाती है कि अच्छा, मुझे नाम जप करना है। और बीच में ऐसा ज़रूर आएगा कि आपका मन नहीं करेगा नाम जप करने का, आप उससे दूर भागोगे। मन कहेगा क्या एक चीज़ को लेकर बैठी हुई है, अरे यार, इससे अच्छा तो रील देख लेती, म मज़ा आ जाता। पर उस समय नहीं, अगर उस समय आप हार गए, तो मान लो आप हार गए। अगर ऐसा होता है ना कि एक दिन मतलब नहीं मन कर रहा है, आप छोड़ दिए, तो अगले दिन फिर से स्टार्ट करो। ये नहीं कि आज किए, कल मन नहीं किया, किसी वजह से छोड़ दिया, तो अरे यार, अब तो छूट ही गया है, अब तो मेरा 1 महीने का टारगेट पूरा हुआ ही नहीं, तो यहीं छोड़ देते हैं, नहीं होगा मेरे से, मेरे बस का नहीं है, शायद मेरे लिए नहीं है। ये सब बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे एक दिन छूट गया, अगले दिन आप फिर से शुरू करो, फिर 1 महीने तक। आपको बार-बार मन गिराएगा, ये पक्का है, गारंटी है। पर अगर आप उस समय उस चीज़ से निकल गए, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी जिससे आपको पता चलेगा कि सच में नाम जाप कितना, तब आपको पता चलेगा कि सच में नाम जाप की क्या महिमा है। वो आपको 1 दिन या 2 दिन में पता नहीं चलने वाला है। हाँ, 1 महीने में ना सब कुछ नहीं बदल जाएगा। हो सकता है कि आपको कुछ अंतर ना पता चले कि मेरे जीवन में तो अभी भी सारी मुश्किलें हैं। पर 1 महीने में जो आपके सोचने की शक्ति है, जिस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस पहले था, और 1 महीने बाद जो थॉट प्रोसेस होगा, उसे आप देखोगे। उसमें आप अपने आप को बदलाव देखोगे। आप कितने टफ टाइम में, आप कितने टफ सिचुएशन में किस तरीके से डील करते हो, आपको उस चीज़ में डिफरेंस पता चलेगा। जिस चीज़ में आप पहले सहम जाते थे, उस चीज़ को डील करने की आपकी शक्ति बढ़ जाती है। और ये सारी चीज़ें ना आपको 1 साल या 2 साल देने की ज़रूरत नहीं है, 1 मंथ में होता है। तो अगर आप 1 महीना भी करते हो ना, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि आप नाम महिमा भी साथ-साथ सुनो, कि आपको पता चलने लगे कि हाँ, मैं इतना कुछ, मेरे जीवन में इतना कुछ चेंज हो रहा है। नहीं तो ऐसे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि दीदी, मैं इतना कुछ नाम जप कर रहा हूँ, इतने टाइम से कर रहा हूँ, कुछ बदलाव नहीं है। पर कैसे कर रहे हो? रील देख रहे हैं और नाम जाप कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, क्या फ़ायदा? आप उसको फ़ील ही नहीं कर रहे हो, आप उसको महसूस ही नहीं कर रहे हो, आपके अंदर कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। क्योंकि आप देख तो कुछ और रहे हो, कान में कुछ और जा रहा है, आप बोल रहे हो, बोलने से भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि बोलने से अंतर नहीं आता है। पर जितना जल्दी आपको चाहिए, उस चीज़ को फ़ील करो। आपको जब आप बार-बार राम, 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 राधा, 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 कृष्ण, कृष्ण सुनोगे ना, आपके अंदर एक कभी-कभी घबराहट फ़ील होगा। आपको रोना आएगा, रीज़न भी नहीं पता होगा आपको कि मैं क्यों रो रहा हूँ, पर आएगा। क्यों?
क्योंकि अंदर से ना जो मन है वो शुद्ध होता है। आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट है, आप इतना कुछ, कई बार ऐसा होता है कि नाम जाप के दौरान हमारे अंदर गलत विचार आने लगते हैं, गलत गलत थॉट्स आने लगते हैं, भगवान को भी लेकर गंदे विचार आने लगते हैं। जब हम मंदिर में भी जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तब मन में गंदे विचार आने लगते हैं। तो इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नाम जाप करते हो तो ये चीज़ें हो सकती हैं, आपको उस समय घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अंदर आपकी क्लींजिंग चल रही है, सफाइयाँ हो रही हैं। जो आपने इतना गंदगी भर रखा है इधर उधर से देख देख कर, वो सारी चीज़ें निकल रही है। तो इन चीज़ों से डरना नहीं, और 1 महीने तक कंटिन्यू नाम जाप करना है, जितना आपसे हो। और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कर सको। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन ये टारगेट पूरा करने वाला है, और कौन कौन नाम जाप आज से करना शुरू कर रहा है। जय श्री राम।